इसी में जो हमने अगला क्वेश्चन लिया है वो है, यहाँ पर हमने एक सेट लिया है। सेट के जो एलिमेंट हैं वो हैं 1, 2, 3 और 4। हमने एक एलिमेंट S लिया है। इस S सेट के जो एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4 हैं। और मान लीजिए कि ये स्टार जो है अपने आप में कोई ऑपरेशन है जो कि S पर अप्लाई हो रहा है, और ये अप्लाई होने पर जो इसका डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये कहता है कि अगर ये सिंबल 2 के बीच में अप्लाई हो रहा है तो इसका आंसर R आता है। ये सिंबल A और B दो एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होकर अपना आंसर क्या दे रहा है? R दे रहा है। अब यहाँ पर R क्या है? R जो है लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है। ध्यान दीजिएगा, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा होता है। नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 5, ये 5 है। प्रोडक्ट जो है किसका प्रोडक्ट? A और B का। ये स्टार जो है आपने किसके बीच में लगाया? स्टार जो है आपने A और B के बीच में लगाया। स्टार अगर आपने A और B के बीच में लगाया है तो इसी A और B का प्रोडक्ट को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने पर जो लिस्ट रिमाइंडर आएगा वही ये R है। अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि हमें ये बताना है कि स्टार जो है अपने आप में एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट S के ऊपर। चलिए इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वगैरह को समझने के बाद आप बेसिकली एक चीज़ ध्यान से समझिएगा। बाइनरी ऑपरेशन हमेशा किसी न किसी सेट के ऊपर अप्लाई होता है। बाइनरी हमेशा किसी न किसी सेट के ऊपर अप्लाई होता है। यहाँ पर जो सेट है वो है हमारा S, और S सेट जो है 1, 2, 3, 4 बस इतना ही है। अब हमें क्या करना है? A और B दो एलिमेंट्स लेने हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये A और B कहाँ से आते हैं? तो ये A और B जो है S क्रॉस S से आते हैं। जो सेट आपने लिया है उसका उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट सोचिए। यहाँ पर हमारे पास जो सेट दिया हुआ है S, ये है 1, 2, 3 और 4। तो अगर आप S क्रॉस S के बारे में सोचें तो S क्रॉस S के बारे में सोचेंगे तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे वो आपको इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर में मिलेंगे। पहला चीज़, ऑर्डर्ड पेयर में पहला वाला एलिमेंट जो है पहले वाले सेट को बिलोंग करेगा और दूसरा वाला एलिमेंट जो है दूसरे वाले को बिलोंग करेगा। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला था? अगर आपके पास एक सेट S है और S का S के साथ कार्टेशियन निकालना है तो यहाँ पर एक और S लिखिए, 1, 2, 3, 4, और यहाँ के एक एलिमेंट को लेकर इन सभी के साथ पेयर बनाइए। यानी यहाँ पर आपका 1, 1 आएगा, 1, 2 आएगा, 1, 3 आएगा, ऐसे ही 1, 4 आएगा। फिर 1 का जब सारा पेयर बन गया तो फिर 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। ऐसे करके आप इसके बारे में ज़रा सोच लीजिए कि आपका S क्रॉस S जो बनेगा उसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं, और इसी में से अगर आपने इसको ले लिया तो ये आपका A है, ये आपका B है। अगर आपने इसको लिया तो ये आपका A है, ये आपका B है। तो किसी भी क्वेश्चन में जो A और B होता है वो उस क्वेश्चन में दिए गए सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिया जाता है। तो यहाँ पर A और B जो है वो आपको इसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट से मिलेगा, और इन दोनों के बीच में जब आप ये स्टार का प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो जो R मिलेगा, ये R क्या है? R जो है नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है जब इसके प्रोडक्ट को, किसके प्रोडक्ट को? A और B के प्रोडक्ट को आप 5 से डिवाइड करें। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये स्टार जो है अपने आप में बाइनरी है। अब किसी भी सिंबल को बाइनरी बताने के लिए बस इतना बताना काफ़ी होता है कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट्स के बारे में आप सोच सकते हैं वो सोचिए। उन सभी एलिमेंट्स पर आप ये जो सिंबल अप्लाई करेंगे
ये सिंबल अप्लाई करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर इसी सेट को बिलोंग करेगा। बस इतना ही बताना रहेगा। अगर आपने इतना बता दिया तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये अपने आप में बाइनरी ऑपरेशन है। अब सोचिए, अभी अभी जैसे हमने बात किया था, अगर हम S क्रॉस S की बात करें तो S क्रॉस S में आपको इस तरह से एलिमेंट्स मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे और एलिमेंट्स मिलेंगे। यहाँ से आपने अगर इसको लिया तो 1 और 1 है, ये आपका A की जगह है और ये आपका B की जगह है। तो मान लीजिए हमने वही 1 और 1 लेकर उसके बीच में ये स्टार का प्रोसेस अप्लाई किया। 1 और 1 लेकर उसके बीच में अगर ये स्टार का प्रोसेस अप्लाई किया तो यहाँ पर का डेफिनेशन क्या था, ये R जो है क्या है, R जो है हमारा ये फाइनल आंसर आ रहा है। तो ये फाइनल आंसर R आखिर है क्या, तो R जो है वो प्रोडक्ट को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर है। किसके प्रोडक्ट को, जिन दो के बीच में आपने ये स्टार अप्लाई किया है इसके प्रोडक्ट को। अब सोचिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आए उसको 5 से डिवाइड करना है और डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचे उसे लेना है। सोचिए 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब इस 1 में जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा 0 से जब इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आएगा। मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, यहाँ पर 1 आएगा। ये मेरा रिमाइंडर है, ये मेरा रिमाइंडर है। और ये रिमाइंडर कब आया, जब मैंने 1 और 1 के प्रोडक्ट को 5 से डिवाइड किया तब आया। आप ये डिवीज़न करते समय डेसिमल वगैरह के फॉर्म में मत चेंज करिएगा इसको। ये नहीं कि यहाँ पर डेसिमल लगाकर यहाँ 0 लगाकर अब यहाँ पर 2 लिखकर कैंसिल कर दिए। डेसिमल वगैरह नहीं, डायरेक्ट डिवाइड करके रिमाइंडर बचाना है। डेसिमल के फॉर्म में तब तो पूरा कट ही जाता है, लेकिन हमें रिमाइंडर बचाना है। तो जैसा आपने देखा कि 1 को 1 के साथ लेने पर रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 1 बचा। तो यही लिखा गया है 1 को 1 के साथ जब आप ये स्टार का प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो आपका रिमाइंडर 1 बचता है। ऐसे ही सोचिए 1 को अगर आप 2 के साथ ले रहे हैं तो ये 1 और 2 जो है कहीं ना कहीं S क्रॉस S में आपको मिलेगा। 1 को 2 के साथ सोचिए, 1 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा। अब इस 2 में आप 5 से डिवाइड करने वाले हैं। 5 से जब डिवाइड करने वाले हैं तो 5 से तो ये छोटा है, नॉर्मली यहाँ डेसिमल लगा देना पड़ेगा, लेकिन डेसिमल लगाएंगे तब तो ये पूरा कैंसिल होगा, जबकि मुझे रिमाइंडर बचाना है। तो रिमाइंडर बचाने के लिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा 0 से, 0 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 0 आएगा। सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर मेरा 2 आया। यही लिखा हुआ है ये 2। ये 2 क्या है, रिमाइंडर है। कब, जब 1 × 2 मतलब 2 में 5 से डिवाइड किया गया। ऐसे ही कोई भी इस सेट को ध्यान से देखिए और इस सेट को ध्यान से देखने के बाद आप S क्रॉस S के बारे में सोचिए। S क्रॉस S में जितने भी एलिमेंट्स आप बना सकते हैं सब बनाइए। उन सभी एलिमेंट्स को बारी बारी से लेकर आप इस तरह से चेक करके देखिए। चेक करके देखने में जैसे 3 और 4 है, 3 और 4 के बीच में जब हमने ये स्टार का अप्लाई किया तो 3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 12 में जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 2 बच रहा है। इस तरह से जितने बार भी आप देखेंगे, हर बार जो आपका ये रिमाइंडर बच रहा है, ये रिमाइंडर आपके इसी सेट को बिलोंग कर रहा है। हमारा फाइनल आंसर उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए जिस सेट के ऊपर हमने वो बाइनरी अप्लाई किया है। अगर ऐसा है तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि आपने A और B 2 एलिमेंट लिए, कहाँ से, S से। ये है आपका S। यहाँ से आप कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए, किसी भी ऑर्डर में ले लीजिए, और उसके बाद उसके ऊपर ये स्टार का प्रोसेस अप्लाई करिए। ये स्टार का प्रोसेस क्या डिफाइन किया था यहाँ पर,
ये डिफाइन किया था कि जो नंबर या जो भी एलिमेंट आपने लिया है उन दोनों के प्रोडक्ट को 5 से डिवाइड करने के बाद नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आपका फाइनल आंसर है। तो जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है वो आपके सेट एस को बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि स्टार जो है अपने आप में एक बाइनरी है। ध्यान रखिए इस नोट को कि जितने भी और रिजल्ट आप प्रूफ करना चाहें इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार है वो हमेशा एस क्रॉस एस के एलिमेंट पर अप्लाई होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 3 और 4 अपने मन से मत उठा लीजिएगा कहीं से। ये 3 और 4 जो है आप जब इस तरह से s को s के साथ मल्टीप्लाई करके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर आप इस स्टार को अप्लाई करके सोचिएगा। फाइनल आंसर आपका इसी s एलिमेंट, इसी s सेट के एलिमेंट को बिलोंग करना चाहिए।